नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे जो साथी हैं, बड़गाम के जो वर्कर हैं, उन्होंने आगा रूहुल्लाह साहब, आगा महमूद साहब के ज़रिए से ये रिक्वेस्ट की, मुझसे गुजारिश की कि मैं बड़गाम से भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि खासकर बारामूला के नतीजों के बाद मेरे साथी ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमज़ोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं, ताकत की पोजीशन से लड़ रहे हैं। मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमज़ोरी का ये सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर ख़तरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहाँ से लड़ने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में आज एक हवा चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी, और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। कल राहुल गांधी कश्मीर में थे तो उन्होंने ये बताई कि जो एलजी यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। तो चार्जशीट जारी किया है, फुल चार्जशीट में इस तरह की बातों का जिक्र है। तो अगर आपकी सरकार आती है, आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या इस तरह के इश्यूज पे तवज्जो दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। हमने मंशूर के तहत पहले ही कहा है कि जो फैसले यहाँ लिए गए हैं असेंबली के ज़रिए, हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन फैसलों के हक़ में नहीं है। जहाँ तक पिछले 5-6 साल जो मिस गवर्नेंस का दौर रहा है, जो करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं, जो सीनियर IAS अफसरों के तरफ से इल्ज़ाम लगे हैं, उन सब पे जांच होगी। और अगर कहीं पे भी कोई कोताही रही, कोई कमी रही, कोई लोगों के साथ धोखा हुआ, तो उसका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। सर, अलायंस जो हुआ है उसमें कई लीडर्स जो है वो जैसे गांधरबल में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट को उतारा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम एक्शन करेंगे। मुझे कोई ना, हमें मालूम था ये होगा। किसी भी पार्टी में इलेक्शन के दौरान आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते हो। मैं तो अपनी जगह इस बात से मुतमईन हूँ कि हमारे यहाँ डिसेंशंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्सपेक्टेशन से कम रही, और जहाँ जहाँ मेरे साथियों ने अपना जो उनकी जो ख्वाहिश थी इलेक्शन लड़ने की, उसको एक तरफ रख के जमात और अलायंस की कामयाबी के लिए वो मैदान में उतरे हैं। मेरे लिए उनके लिए अल्फाज नहीं हैं, और मेरी जो उनके लिए इज़्ज़त है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि कुछ लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखा। चलिए, वोटर वहाँ खुद फैसला करेगा। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि इस बार जो है खुल के लोग सामने आ रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में, कोई चेहरा नहीं है, फ्रेम बना था, इसका मतलब है कि बढ़ जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स ने भी कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो क्या इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट या डिफरेंट होगा इलेक्शन, क्योंकि डिलिमिटेशन दी हुई है? डिफरेंट तो होगा ही। कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के नक्शे बदले गए हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो मेकअप है उसका शायद कश्मीर में असर कम, लेकिन जम्मू में उसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हमेशा से मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ रही हैं, वहाँ पे तब्दीलियाँ और बदलाव करके उनको बीजेपी के लिए जो है वहाँ फ़ायदेमंद कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाने की कोशिश की गई। अब कहाँ तक बीजेपी कामयाब होगी उसके लिए हमें देखना होगा। हम भी अब उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ के लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि कम से कम मीडिया की तरफ से जो वक्तन फ़वक्तन ये शोशा डाला गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो है वो सिर्फ बॉयकॉट में कामयाब होती है, इस बार तो कोई बॉयकॉट नहीं है। पार्लियामेंट में भी कोई बॉयकॉट नहीं था, हम 3 में से 2 सीटों पे कामयाब हुए। इंशाल्लाह इस बार भी बॉयकॉट नहीं होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी रहेगी। सर जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट था, बीजेपी कह रही है कि अगेंस्ट आइडिया ऑफ इंडिया है, लोकल वर्सेस आउटसाइडर का जो कल राहुल गांधी ने पिच किया स्टेटमेंट में, बीजेपी कह रही है कि इट्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, जो लोकल्स को नहीं बल्कि नॉन लोकल्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। नहीं मिलना चाहिए, इसमें क्या बात है? बाकी रियासतों में तो आप इस तरह का नहीं करते हो। मुझे ना, चलिए आप बाकी मुल्क छोड़ दीजिए, तो मुझे लद्दाख में किसी नॉन लोकल को कॉन्ट्रैक्ट दे के दिखा दीजिए।
लद्दाख के लिए कानून आज अलग है और जम्मू कश्मीर के लिए अलग। हालांकि हम एक ही रियासत से पैदा हुए, एक ही सरकारी ऑर्डर से हम दोनों की यूटियाँ बनी, लेकिन उनके लिए कानून अलग, हमारे लिए कानून अलग। वहाँ बाशिंदा बाहर का ज़मीन ले नहीं सकता, कारोबार कर नहीं सकता, ठेके ले नहीं सकता, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। आखिरकार जो किया गया था वो ये कह के किया गया था कि हम जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के बराबरी पर लाना चाहते हैं। अब आप तो लद्दाख के साथ हमारी बराबरी नहीं कर सके, बाकी मुल्क तो दूर की बात। और वैसे भी हमारा हक है ना, पानी हमारा, ज़मीनें हमारी, रिसोर्सेज हमारे, इस पर पहला हक हमारा क्यों नहीं होना चाहिए। आपने ग्राउंड असेसमेंट की बात की ना, ग्राउंड हमारे हक में है, लेकिन हम उन बेवकूफ़ में से नहीं हैं जो 400 पार की बात करें और फिर से 240 पे अपनी गाड़ी रोकें। मुझे उम्मीद है कि जब वोट गिने जाएंगे तो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस की होगी। सर, कल गांधरबल में जो आपने एक्ट किया, टोपी उतार के लोगों को रिक्वेस्ट, उस पे कुछ कहेंगे सर? allegations that the BJP is leveling against you, and one among them yesterday was that Ram Madhav claiming that National Congress taking help from former military. How do you see that particular statement? Given that we know who the independents are that are being fielded in this election and who will benefit from their fighting, I think it's a bit rich of Ram Madhav Sahab to say the National Conference is taking benefit from ex-militants. Show us where. The campaign has only just started. I'm sure he has access to all the intelligence reports. There is not a single function of ours that is not monitored by the IB and the CID and all the other agencies. All the videos are there. Please show us where we're taking advantage of militants and surrendered militants. I was under the impression that as a result of what Delhi did, that these people were rendered neutral, that they had no more say. Clearly, Ram Madhav is suggesting that these people actually hold power over what voters will decide, which then would suggest that everything they have done after 5th August 2019 has been for nothing. Inshallah Rahman, October, ये साल ये जो वोट इन गुजराम मशवरे के गांधरबल के ज़्यादा नीर खुदा से इंशाल्लाह इन बाबत ज़्यादा अहम कि मरको अगर आप वहाँ से ऐसे हो पार्लियामेंट में पानी आलाट पे सुशाक सूझे शायद वो हमारे मिशन पर बैठा के ना शायद उस रोशनी से का चाहे Last national conference, आज तक ऐसी लाज करते हैं। ये बड़े साथ-साथ में रात तक कई बुरी रात के खिलाफ ये मैं कहता हूँ चुने उम्मीदवार प्रोटेस्ट तो ये चुने प्रोग्राम को मैं बता जरा है। बहुत शुक्रिया कोई दोस्तों में बड़ा हमारे सबस हमारे सीनियर लीडर और साथी जनाब आगा महमूद साहब, हमारे लोकसभा के मेंबर और नौजवान साथी जनाब आगा रुहुल्लाह मेहदी साहब, भाइयों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से सलाम अलैकुम। तकरीर आगा साहब ने की, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मंशूर की बातें आगा साहब ने की, आगे कैंपेन के दौरान मैं उनको दोहराऊंगा। आज मैंने सिर्फ एक ही बात करनी है, जो बात मैंने कल गांधरबल से शुरू की। ये लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। अगर हमसे रोजगार लिया गया कोई बात नहीं, हम वो वापस ला सकते हैं। अगर हमसे ठेके लिए गए कोई बात नहीं, हम लड़ झगड़ के वो ठेके वापस ले सकते हैं। अगर हमारे लिए अस्पताल में जगह नहीं रही तो कोई बात नहीं, हम नए अस्पताल बना सकते हैं। अगर हमारे बच्चों के तालीम में कहीं कमी आई, हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी इज्जत पे हाथ लगे,
और हम अपनी इज्जत को वापस ना लाएं, तो ना वो अस्पताल किसी काम का, ना वो स्कूल किसी काम का, ना वो ठेका किसी काम का, ना वो नौकरी किसी काम की। आपकी इज्जत मेरी इज्जत, आपकी टोपी मेरी टोपी। हमने ये लड़ाई लड़नी है कि हमारी जो खोई हुई इज्जत है, हमारा जो छीना हुआ वकार है, हमारी जो पहचान है, उसको हमने दिल्ली से लड़ झगड़ के दोबारा वापस हासिल करना है। और इसमें रुकावटें आएंगी। दिल्ली की तरफ से हमारी आवाज को कमजोर करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। ऐसे ऐसे लोग इस्तेमाल किए जाएंगे जिनको 35 साल के बाद अब जमहूरियत याद आई, जो 30-35 साल इलेक्शन से दूर रहे, आज वो दोबारा इलेक्शन में यकीन करना शुरू करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी की आप लिख के ले लीजिए, मुकम्मल कोशिश ये होगी कि हम लोग तकसीम हो जाएं, हम बट जाएं, हमारे वोट जो हैं वो बिखर जाएं। हमने अपने तरफ से ये अहद करना है, जिस तरह आगा साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि इस इलेक्शन में हम अपनी आवाज को कमजोर होने नहीं देंगे, हम अपने वोट को तकसीम होने नहीं देंगे, हम बिखर नहीं जाएंगे। हम अपना पूरा जोर, पूरा दम, वोट, मेहनत एक जमात के पीछे उसको कामयाब करने के लिए, ताकि जितना भी हमसे लिया गया है, जितनी भी हमारी बेइज्जती हुई है, जितने भी हमारे नौजवानों के साथ पकड़ दकड़ हुआ है, जितने भी हमारे बुजुर्गों को बेइज्जत किया हुआ है, इंशाअल्लाह असेंबली के जरिए, और मैं जानता हूं ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली की हम तमन्ना करते हैं, ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हमें हक है, लेकिन कम से कम ये वो असेंबली है जिसके जरिए हम वो असेंबली जो है हासिल करना शुरू करेंगे।